और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में उन्होंने भारत को हेल होल बताया है, यानी कि धरती पर नरक भारत को उन्होंने बताया है। क्या लगता है, भारत एक धरती पर नरक है? भारतीय लैपटॉप वाले गुंडे हैं? क्या कहेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके का शब्द आज इस्तेमाल करूं। लेकिन आज जो हेल होल मतलब नरक का द्वार है भारत, ये शब्द कहे जा रहे हैं। तो इंडिया जो हमारा जो अगर ये कहा जा रहा है हेल होल है, नरक का द्वार है भारत, तो और उसमें जो हमारे टैकीज वहां गए हुए हैं तो इसमें हो सकता है डेफिनेटली, मैं ये मानती हूँ कि जो ये सिलिकॉन वैली में रहने वाले लोग हैं ये बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं, ये बहुत बड़े बैक होम इनको जो ये यहाँ चल रहे हैं वो उसके सपोर्टर है, और वो वहां उसको रेप्लिकेट करने के लिए भी उनकी गुपचुप तैयारियां चलती रहती है। तो वो चीज चल रही है, तो वो आपको वापस मिल गया है, गैंगस्टर्स विद लैपटॉप और ये सब चीजें कहा जा रहा है। तो ये मोदी जी इस्तीफा दे, मेरा तो सबसे पहला ये कहना है। अब मैं आती हूँ कि हमने ईरान से सीखे कि कितना कुछ उनको चलने की कोशिश करी उससे, लेकिन वो खड़ा रहा, जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर कर दूंगा, यहाँ पे बारिश खत्म कर दूंगा। वो सारे बाहर निकल आए, बोले हाँ करो न्यूक्लियर, हम यहीं खड़े हैं, करो हमारे ब्रिजेस पे, हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स पे आप बमबारी। झुके नहीं वो, और नतीजा क्या है आज? ये गरिया रहे, वो रिरिया रहे उसके सामने, प्लीडिंग की आ जाओ यार, आ जाओ, आप इस्लामाबाद में बैठ जाओ। और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में उन्होंने भारत को हेल होल बताया है, यानी कि धरती पर नरक भारत को उन्होंने बताया है। क्या लगता है, भारत एक धरती पर नरक है? भारतीय लैपटॉप वाले गुंडे हैं? क्या कहेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके का शब्द आज इस्तेमाल करूं। देखिए, पहले तो मेरा ये कहना है कि देखिए हर एक देश को अधिकार है, किसी भी सॉवरेन कंट्री को, कि वो किन लोगों को अपने देश में आने दे, किन को नहीं आने दे, किनको किस तरीके के अधिकार आने के बाद मिले या नहीं मिले, वो हर एक देश की अधिकार है नीतियां बनाने का। हमारे यहाँ भी बनी हुई है नीतियां, बट उसका कोई एक सलीका होता है, तरीका होता है। जिस तरीके की भाषा उसमें इस्तेमाल हो रही है, मतलब लेडीज जो कि आते हैं टू ड्रॉप बेबीज, मतलब बच्चे टपकाने के लिए आती है, क्या भाषा आप लिख रहे हैं? ये मतलब आप एक इतना बड़ा बिग बॉस आप दुनिया के हो और उसमें आप इतनी गंदी भाषा लिख रहे हो, तो ठीक है, ये माना मैंने। जैसे अभी पहले मेरे से कहा कि वो अपने वापस मागा के एजेंडा पे आ गए हैं, क्योंकि उन्हें अब ईरान में जो है वहां पे अब कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं बचा। अभी उनको लग रहा है कि ये ईरान का मसला तो अब ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने आप ही अपनी मौत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पंगा लिया है बेफालतू में, उसका सवाल का जवाब पड़ेगा नागा क्राउड को ही। तो उस नागा क्राउड के जो इनका जो ओरिजिनल एजेंडा है, जिस एजेंडे के कंधे पे चढ़ के ये राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, ये उसी एजेंडे पे आ गए हैं। सारी बात देख लीजिए आप, उसमें वही है, वो सिटीजनशिप का मसला उठा रहे हैं, वो नौकरियों का मसला उठा रहे हैं। तो उन्होंने एक्चुअली तो वो जो हमारे यहाँ हो रहा है वही वहां पे भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ भी कहा जाता है ये देश हिंदुओं का है, वो कह रहा है कि देश गोरों का है। हम कहते हैं कि समस्याओं के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, वो कह रहे हैं इंडिया और चाइना जिम्मेदार है हमारी बेरोजगारी के लिए, हमारी ये जो इतने लोग यहाँ पे आ गए, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज खत्म हो रही है। या ये कि बच्चे पैदा करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिटली वो बोल रहे हैं। हमारे कहते हैं बच्चे पैदा करने, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो सेम है, वो कहता है ना कि what goes around comes around। जो आप दूसरे की तरफ फेंका, आपने वो आपकी तरफ आया, लेकिन वो अलग चीज। लेकिन आज जो हेल होल मतलब नरक का द्वार है भारत, ये शब्द कहे जा रहे हैं। तो इंडिया जो हमारा जो अगर ये कहा जा रहा है हेल होल है, नरक का द्वार है भारत, तो और उसमें जो हमारे टैकीज वहां गए हुए हैं तो इसमें हो सकता है डेफिनेटली, मैं ये मानती हूँ कि जो ये सिलिकॉन वैली में रहने वाले लोग हैं ये बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं, ये बहुत बड़े बैक होम इनको जो ये यहाँ चल रहे हैं वो उसके सपोर्टर है, और वो वहां उसको रेप्लिकेट करने के लिए भी उनकी गुपचुप तैयारियां चलती रहती है। तो वो चीज चल रही है, तो वो आपको वापस मिल गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ अगर इसके बावजूद भी अगर वो जो हमारे स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने देखा है, बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में मैं। तो लानत है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे कि जिसको इतनी इंसल्ट, मतलब एक इंसल्ट हुई है हमारी, कभी हमारे लोग कड़ी बेड़ी में भेजे जा रहे हैं, कभी हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है, कभी हमारी इकोनॉमी को गरियाता है, कभी वो मतलब जो उसको दिमाग में आ जाती है वो बातें वो बोलने लगता है। सीज फायर को लेके भी उसने कितनी लानत भेज रखी है। मोदी जी चुपचाप है। तो अगर मोदी जी से नहीं, मोदी जी की वजह से आ रही है ना ये सारी जो भी हीट हमारी तरफ आ रही है, मोदी जी की वजह से आ रही है ना,
क्योंकि वो मोदी से चिड़ा हुआ है कि आपने सीज फायर वहां क्यों नहीं भरी, और सीज फायर तो बहुत बाद में पैदा हुआ, वो तो उससे पहले से चिड़ा हुआ है। उसने अपने उसमें नहीं बुलाया उनको इनॉग्रेशन में, उसने अपने टैरिफ में कोई रियायत शुरू से नहीं दी। टैरिफ किंग तो वो अपनी कैंपेन के टाइम कह रहा था इंडिया को, तो तभी से समझ जाना चाहिए था कि कुछ हॉस्टिलिटी है हमारे इंडिया की तरफ। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो मोदी जी की वजह से, जो बताया जाता है, जो बता रहे हैं कि वो कभी गए नहीं वहां उनसे कैंपेन के दौरान मिलने। पिछली बार तो, अब की बार ट्रम्प सरकार करके आए थे, तो इस बार कहीं गए नहीं, कुछ भी नहीं बोले। तो उसका, अगर मोदी जी की जैसा कि मानना है, मोदी जी से उसको कुछ पर्सनल रंजिश है, तो वो मोदी जी को भी कहता है कि मैं इसका करियर खराब कर दूंगा अगर मैंने कुछ बोल दिया तो। और वो उसकी वजह से इंडिया को गालियां पड़ रही है कि हमें कहा जा रहा है कि गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स, या हेल होल कहा जा रहा है, नरक का द्वार कह रहा है अगर वो हमें। तो ऐसा है भाई, मोदी जी इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, ये एंडलेस है। ट्रम्प बिल्कुल जबान पे उसकी लगाम नहीं है, उसको ये है ही नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वो कल को और भी कुछ, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया इंडियंस की। मतलब मोदी जी की वजह से आज ये हो रहा है कि इंडिया को नरक का द्वार और गैंगस्टर्स विद लैपटॉप और ये सब चीजें कहा जा रहा है। तो ये मोदी जी इस्तीफा दे, मेरा तो सबसे पहला ये कहना है। अब मैं आती हूँ कि हमने ईरान से सीखे कि कितना कुछ उनको चलने की कोशिश करी उससे, लेकिन वो खड़ा रहा, जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर कर दूंगा, यहाँ पे बारिश खत्म कर दूंगा। वो सारे बाहर निकल आए, बोले हाँ करो न्यूक्लियर, हम यहीं खड़े हैं, करो हमारे ब्रिजेस पे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स पे आप बमबारी। झुके नहीं वो। नतीजा क्या है आज? ये गरिया रहे, वो रिरिया रहे उसके सामने, प्लीडिंग कि आ जाओ यार, आ जाओ, आप इस्लामाबाद में बैठ जाओ। तो वो उनसे सीखो, मैक्सिको से सीखो, आप कनाडा से सीखो, कोलंबिया से सीखो। उन्होंने मना कर दिया कि हथकड़ी बेड़ी में नहीं भेजे जाएंगे मेरे देश, और हमारे वाले क्या कह रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं उन हथकड़ी बेड़ियों को। मतलब इतना ज्यादा भी क्या, मतलब यार भाई, अडानी और एप्स्टीन की वजह से पूरे देश को गिरवी रखना पड़ रहा है, अगर इज्जत को गिरवी रखना पड़ रहा है अपनी, तो आप इस्तीफा दे दे। मैं तो यही कहूंगी। एक चीज और मेरा कहना है कि इतनी बकवास करती हुई है ट्रम्प के हैंडल से, और वो मोदी जी की वो ट्रोल आर्मी का है, जो बात पे अगर मोदी को कोई कुछ कह रही है तो उसको गालियां, मतलब इतना कि वो आदमी मायूस होकर सुसाइड करने की तरफ आ जाता है। कितने लोग अपना अकाउंट डिलीट करके भाग जाते हैं। कहाँ है वो? तो भूरेलाल कहती है ट्रम्प को। अब वो भूरेलाल की बात लगाए ना कि भूरेलाल ने हमें नरक का द्वार बोल रहे हैं हमें, लेकिन चुप है सब। इसका मतलब जो मोदी जी ने क्यों अपने अटैक डॉग्स नहीं छोड़े ट्रम्प के ऊपर? छोड़ते कि चलो अटैक करो, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बोले? स्पीच मीन्स जो वो अटैक होते हैं किसी के ऊपर, ट्रोल आदमी के, वो इशारे ऊपर वाले के इशारे पे होते हैं। आज ऊपर वाला चुप बैठा है दम साधे, उसको चुनाव से ही फुर्सत नहीं है। नीलू आज बोल रहे हैं विपक्ष, हम भी बोल रहे हैं, कल नया मुद्दा, आप सुबह उठेगी नया मुद्दा तैयार होगा आपके लिए। मोदी जी मुद्दों की वो जो है ना जनरेट करने में बड़े माहिर है। कल ऐसा विस्फोटक मुद्दा आपके पास होगा कि आप इसे भूल जाएंगी, बेइज्जती वगैरह सब, फिर डस्टिंग करके आप वापस फिर खड़ी हो जाएंगी। तो वो चीज, ये तो जब तक नहीं होगा। देखिए ये जो इसका जो फॉल आउट होगा ना, ये जो स्टेटमेंट आई है, ट्रम्प ने बेवजह थोड़ी इसको कोट किया है, उसने कोट किया है अपने लोगों को भड़काने के लिए। इंडियंस के खिलाफ माहौल हॉस्टाइल बनना शुरू हो जाएगा और होगा। और क्योंकि ट्रम्प ने ईरान की, वो भी माहिर है अपनी जनता का, बेवकूफ जनता का ध्यान भटकाने के लिए, वो ईरान से भटकाने के लिए माहौल, ये अपने ये गैंगस्टर विद बूट्स और ये इंडियंस के बारे में हेल होल और ये सारी चीजें वो फिर शुरू कर देगा। तो लोग वहां से, अब इसमें यह है कि इंडियंस के ऊपर माहौल अगर हॉस्टाइल होगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। फिजिकल वायलेंस भी हो सकती है, वर्बल वायलेंस भी हो सकती है, बहुत सारी होता है। ग्राफिटी वगैरह बना के चले जाते हैं लोग लोगों के घरों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर और गुरुद्वारों के ऊपर, जो भी इंडियन से रिलेटेड वो चीजें हैं वो उनको करेंगे। अब जब वहां से शिकायत आएगी और वहां की लॉबी जो है, भाई आप यहूदी लॉबी चिल्लाते रहते हैं, यहाँ की भी है तो है, वहां पे हिंदू लॉबी जो कैलिफोर्निया वाली है, इस तरह के बहुत है वहां पे, जो बहुत कुछ इंडिया के लेकर पैरोकारी करता है वहां पे। तो वो चिल्लाएंगे मोदी के ऊपर कि यार तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ, इसका रिबटल करो, रिटर्न बैक करो। वो तब जाके कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता जब तक एप्स्टीन फाइल फंसी हुई है, अडानी का मुद्दा फंसा हुआ है, क्यों भी करेंगे मोदी जी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ इस्तीफा दे दे भाई। आपके एप्स्टीन फाइल का डर आपके अंदर से खत्म नहीं होगा, अडानी का खत्म नहीं होगा, तो बेटर है इस्तीफा दे दो ना, या कब तक गालियां दिलवाते रहोगे देश को। अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने कल से, जब से भारत को जहन्नम का गड़ा करार दे दिया, उसके बाद उनके जो यंगस्टर अपना लैपटॉप के ऊपर बैठकर काम करते हैं उनको लैपटॉप का गैंगस्टर करार दे दिया है।
लेकिन उसके बाद भारतीय जो अवाम है मोदी सरकार के पीछे हाथ धो के बढ़ गई कि डोनाल्ड ट्रम्प हमारी इंसल्ट किया जा रहा है, पूरे भारत की इंसल्ट करी जा रहा है, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक कहते ना लफ्ज नहीं निकल रहा अपना ट्रम्प के बारे में। क्योंकि ज़रा ट्रम्प तो पहले ही अपना मोदी सरकार से अपना काफ़ी नाराज़ है, तो अगर मोदी सरकार अपना ट्रम्प के बारे से अपना कोई स्टेटमेंट जारी कर देगी और उसके बाद यानी कि ट्रम्प साहब पहले ही अपना कहते ना गुस्से से पागल हुए हैं, तो अगर उन्होंने कहते ना इंडिया के खिलाफ अपना कोई नया अपना महाज खोलने चलेगा तो फिर पूरे इंडिया को कहते ना लग पता जाएगा और पूरे इंडिया को अपना मुसीबत बढ़ जाएगा। लेकिन भारतीय मीडिया ने कल से कहते ना आसमान अपना सर के ऊपर उठाया हुआ है, मोदी सरकार के भी उन्होंने लताड़ा है और उसके बाद ट्रंप को भी यानी काफ़ी बुरे तरीके से अपना वो लताड़ा है। बाकी आप इसी तरह का मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।